मैं मनोरमा चौधरी स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाई मनोरमा पे। आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस का केमिस्ट्री का कोर्स लेके आए हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं। आज सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन सिलेबस में एटम्स का दे रखा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, लेकिन हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को स्टार्ट करने का पहला कारण ये है कि रेडॉक्स रिएक्शन में से क्वेश्चंस आते हैं, 100% आते हैं, बिना डाउट के आते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करवा रही हूँ ताकि आपका एक दो वीडियो के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, ज्यादा लेंथी नहीं है और उसके अंदर आपको एक क्वेश्चन भी मिल जाए। तो रेडॉक्स रिएक्शन को समझने से पहले आपको कुछ चीजें, कुछ टिप्स बताना चाह रही हूँ। देखो, रेडॉक्स रिएक्शन में से क्वेश्चन फिक्स है, चाहे उसकी बैलेंसिंग रिएक्शन हो चाहे उसका वैलेंसी फैक्टर हो, एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। और सेकंड चीज ये है कि जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है उसके अंदर भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको बताऊं, लेकिन कोशिश ये करो कि इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजी है उसको ज्यादा फोकस करो। कई बार हिंदी के अंदर उसकी पर्यायवाची दे देते हैं तो फिर हमें थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन इंग्लिश के अंदर वो एज इट इज आपको मिलेगा। तो मेरी कोशिश यही है कि हिंदी में भी बताऊं और इंग्लिश में भी बताऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स। रेडॉक्स का मतलब क्या है? देखिए, रेड का मतलब होता है, रेड का मतलब लाल कलर नहीं होता है, रेड का मतलब होता है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। बोले तो अपचयन। क्या? अपचयन। क्लियर है? और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बोले तो ऑक्सीकरण। यहां पहले मैं हिंदी के अंदर जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो बता रही हूं, उसके बाद में इंग्लिश में ही कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो देखिए, ऐसी रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। जिसके अंदर रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों क्या हो? साथ में हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिडक्शन हो और ऐसा भी नहीं है सिर्फ ऑक्सीडेशन हो, लेकिन जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो, मतलब एक ही रिएक्शन के अंदर एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, उसको क्या बोला जाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? रेडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए एक क्वेश्चन को आप ढंग से समझ लीजिए, उसके अंदर बिल्कुल आराम से दिमाग को शांति से, मतलब शांत बिठा के दिमाग को, कि एक क्वेश्चन कर लोगे ना, एक क्वेश्चन को जो मैं पैटर्न बता रही हूँ वो कर लोगे तो आपको सारे क्वेश्चन धड़ाक से हो जाएंगे। इसलिए स्टार्ट के अंदर जो स्टार्टिंग में जो चीजें समझा रही हूँ ना, उस पर ज्यादा फोकस करना, फिर तो हम उसके एग्जाम्पल्स लेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स निकालेंगे। लेकिन कोशिश ये करो कि जो पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगी कि रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसको बैलेंस करते हैं, उस पर ज्यादा फोकस करना। और रेडॉक्स को समझने के लिए चाहे रिडक्शन हो चाहे ऑक्सीडेशन हो, हमें क्या चीज समझ पहले आनी चाहिए? हमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। क्या? ऑक्सीडेशन नंबर बोले तो ऑक्सीकरण अंक। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सीकरण अंक। क्लियर है? अब देखिए, कोई भी एक एटम है, बिल्कुल जीरो से समझा रही हूं, समझिएगा। आपका एक क्वेश्चन मेरी तरफ से फ्री। देखिए, कोई एक एटम है, ठीक है, कोई भी एक एटम, जब तक उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई भी परमाणु है उस पर कोई चार्ज नहीं है, दैट मीन्स वो कैसा है? उदासीन है, बोले तो न्यूट्रल है। छोटी छोटी चीजें समझना, रेडॉक्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। न्यूट्रल है बोले तो उदासीन है। मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया सोडियम। क्लियर है? तो सोडियम, इसके ऊपर ना तो मैंने कोई प्लस चार्ज लिखा ना मैंने कोई माइनस चार्ज लिखा, दैट मीन्स ये कैसा है? एक न्यूट्रल एटम। कैसा है? न्यूट्रल एटम। अब न्यूट्रल एटम जो होता है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? देखो, कोई चार्ज नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलता है? या तो कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाए या फिर कोई नेगेटिव चार्ज आ जाए। कोई भी चार्ज आए तभी हम ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन बोल सकते हैं।
चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। क्लियर है? अब देखिए, अब सोडियम है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये कैसा है, न्यूट्रल एटम होते हैं। इसका मतलब उसके अंदर प्रोटॉन्स नंबर और इलेक्ट्रॉन्स नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वो क्या बोलेंगे उसको, जैसे कि जैसे सोडियम है, ठीक है, ये कैसा है, बिल्कुल न्यूट्रल एटम है। क्लियर है? अब इसमें से मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा ना, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का हटना या फिर बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो ऑक्सीडेशन है। देखिए, ये सोडियम है, न्यूट्रल एटम है, ये क्या बन गया, सोडियम प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर चला गया। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, और इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या है, ऑक्सीडेशन। क्या है, ऑक्सीडेशन। अब देखिए, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पता करते हैं। देखिए, प्रोटॉन्स किसको दिखाता है, प्रोटॉन्स हमेशा एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 11। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नंबर देखो, प्रोटॉन्स किसको बताता है, पॉजिटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन्स किसको बताता है, नेगेटिव चार्ज को। न्यूट्रल एटम किसको बोलेंगे, उदासीन किसको बोलेंगे, जिसके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम हो। तो ऑब्वियसली इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, 11 ही होंगे। लेकिन अब हमने कैसा ले लिया, एक चार्ज पार्टिकल ले लिया। अब इसके ऊपर क्या दिख रहा है आपको, प्लस चार्ज दिख रहा है, और प्लस चार्ज दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं। जितने प्लस है, मान लीजिए +1 है तो एक इलेक्ट्रॉन निकला, +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले, +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकले। इसका मतलब यदि प्लस के अंदर आपको कुछ भी दे रखा है, दैट मीन्स उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे। अब देखिए, इसके प्रोटॉन्स देखते हैं, इसके प्रोटॉन्स देखिए, चाहे चार्ज पार्टिकल हो चाहे न्यूट्रल पार्टिकल्स हो, प्रोटॉन्स नंबर हमेशा उतने ही होंगे जितने उसका एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर 11। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, सारा गेम किसका है, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर सारा गेम इलेक्ट्रॉन्स का है। क्या इलेक्ट्रॉन लिया या फिर इलेक्ट्रॉन दिया। क्लियर है? अब देखिए, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मैंने बोला, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तभी तो वो चार्ज बना, और कैसा बना, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का ये मतलब मत समझना कि उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, जिसपे भी पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। क्लियर है? कितने इलेक्ट्रॉन निकले, ये जो प्रोटॉन नंबर 11 था, 11 में से कितना इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन का जो लेन देन है, इलेक्ट्रॉन चाहे ले रहा है चाहे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पहले तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। सारा रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन का गेम है। इलेक्ट्रॉन को जिसने समझना शुरू कर दिया या जिसने इलेक्ट्रॉन को समझ लिया, उसकी नैया पार है। क्लियर है? तो इस तरह से ये पॉजिटिव एक चार्ज पार्टिकल बनाया, ठीक है, और मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया क्लोरीन। क्या लिखा, क्लोरीन, और इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया। इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, और इस पे चार्ज कैसा बन गया, नेगेटिव। देखो, इस पे बना है पॉजिटिव और इस पे क्या बना है, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज इसका मतलब ये देखिए, इसके प्रोटॉन नंबर कितने हैं क्लोरीन के, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन कितने पे आता है, 17 पे। कितने पे, 17 पे। इसका मतलब देखो, इसके प्रोटॉन नंबर कितना है, 17 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर, ये कैसा है, ये न्यूट्रल है। इस पे खुद पे अभी कोई चार्ज नहीं है, देखो रिएक्टेंट साइड में कोई चार्ज नहीं, दैट मीन्स ये कैसा है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है, इसका मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बोले तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, एक बराबर होंगे। ओके, अब ये क्या है, ये क्लोरीन माइनस बना रहा है। क्या बना रहा है, क्लोरीन माइनस बना रहा है। तो भैया आपको पहले भी बताया कि प्रोटॉन नंबर हमेशा एटॉमिक नंबर को बताएंगे। अब क्लोरीन बोला है तो एटॉमिक नंबर तो 17 ही होंगे ना। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर में कोई चेंजेस नहीं आता, बोले तो प्रोटॉन नंबर में कोई चेंज नहीं आता। अब इलेक्ट्रॉन, हमने कहा भाई एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना ही क्या है, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या है, रिडक्शन। अब देखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, एक जुड़ा, किस में जुड़ा, प्रोटॉन नंबर में से ही जुड़ेगा।
कभी भी इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं या घट रहे, वो हमेशा जुड़ना या घटना किसके साथ, प्रोटॉन नंबर के साथ। इसका मतलब यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ 18 हो गए, कितने हुए, 18 हुए। अब देखो इधर इलेक्ट्रॉन बढ़े, इधर इलेक्ट्रॉन घटे, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का हटना क्या है, इलेक्ट्रॉन का हटना ऑक्सीडेशन है या ऑक्सीकरण है, ठीक है। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना रिडक्शन है बोले तो अपचयन है। इस चीज को क्लियरली समझ लेना, इलेक्ट्रॉन जुड़ा या इलेक्ट्रॉन हटा, सारा गेम इलेक्ट्रॉन्स का है, क्लियर है। मैंने जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोले तो विद्युत ऋणता वाला वीडियो मैंने बना रखा है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में 11th क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर उसको जरूर देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है और कैसे वो वेरी करती है, कुछ चीजें मैंने समझा दी है। तो आप जो क्लास 11th की प्लेलिस्ट है उसमें जाके जरूर देखिएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो देखिए थोड़ा सा चीजें आप समझा देते हैं कि जैसे लिथियम है, फिर बेरिलियम, ये दोनों एस ब्लॉक का है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन और नियोन, ठीक है। नियोन नोबल गैसेस है, और नोबल गैसेस है, ये कोई इलेक्ट्रॉन ना तो लेती है ना इलेक्ट्रॉन देती है, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा है। ये सारे जितने भी एटम्स है, जितने भी एलिमेंट्स है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को लेने की या इलेक्ट्रॉन को देने की प्रोबेबिलिटी, ये होड़ इसलिए मची हुई है कि सबको नोबेल बनना है। क्या बनना है, सबको नोबेल बनना, बोले तो इनका ऑक्टेट क्या करना चाहते हैं, सब लोग कंप्लीट करना चाहते हैं, सब लोग बोले तो सब एलिमेंट, क्लियर है, ठीक है। यहाँ तो अपने को इन एलिमेंट से ही दोस्ती करनी पड़ेगी, यही हमारे आसपास के लोग हैं जो हमें आगे बढ़ाएंगे। हमारे आसपास वाले तो बढ़ाए ना बढ़ाए, लेकिन ये जो एलिमेंट है इनको हम ज्यादा इन पे फोकस करेंगे तो ये हमें जरूर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये हमारे लोग, ये हमारे परिवार के लोग हैं, ठीक है, इन्हीं को अपना परिवार समझना। तो देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोले तो विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता का मतलब है कौन कितना कंजूस है, विद्युत ऋणता का या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब है कौन कितना कंजूस है। तो देखिए भैया जो एस ब्लॉक है ना, ये कंजूस ना के बराबर है। पी ब्लॉक में जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते जाएंगे ना, वैसे वैसे क्या हो, कंजूसी बढ़ती जाएगी। कैसे, देखिए इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 1 है, इसकी 1.5 है, ये 0.5 के डिफरेंस से आगे बढ़ेगा, ये 2 है, ये 2.5 है, ये 3 है, ये 3.5 है और ये 4। और सबसे ज्यादा कंजूस बोले तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की। देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब है कि एक एटम, एक एलिमेंट ज्यादा कोशिश क्या करेगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपने अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसके अंदर है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, या सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की चाहत किसको, इलेक्ट्रॉन की चाहत फ्लोरीन को। क्यों, क्योंकि ये क्या है, नोबेल गैसेस, ये क्या है, नोबेल गैसेस। और सब क्या चाहते हैं, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स है ना, सब लोग ये चाहते हैं हम नोबेल बन जाए। और सबको क्या चाहिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट चाहिए, अपने स्टेबिलिटी चाहिए। तो देखिए ये जितने भी एलिमेंट्स है ना, अपने इनके एफर्ट्स लगाए हुए हैं, इनके एफर्ट्स लिखे हुए हैं कि किस कौन कितना एफर्ट्स करेगा, सबसे ज्यादा एफर्ट्स ये लगाएगा, सबसे ज्यादा एफिनिटी, सबसे ज्यादा लगाव फ्लोरीन को है। इसका मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा है, क्योंकि देखो ये सबसे ज्यादा उतावला, क्योंकि उसको पता है मैं एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाऊंगा, नोबेल बन जाऊंगा। जबकि देखिए इसको इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचने के लिए 4 फेज 1 2 3 4 है ना, मतलब खुद के पास 4 है, 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए तब जाके ये नोबेल बनेगा। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, कैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, बोले तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की है, फिर ऑक्सीजन की है, फिर नाइट्रोजन की। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, इसको समझिएगा। और यही आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोले तो ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर अपना रोल प्ले करेंगे कि किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब कौन इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, कौन इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा।
जैसे देखिए मैंने लिखा NaF, क्या लिखा NaF, सोडियम फ्लोराइड, क्या लिखा सोडियम फ्लोराइड। क्लियर है। अब हमें पता है कि सोडियम कहां आएगा, एस ब्लॉक के अंदर, इधर आएगा। ठीक है, किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। ये किधर है, राइट हैंड साइड है। मैंने यही तो बोला, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोले तो विद्युत ऋणता क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब कंजूसी बढ़ेगी। अब बताओ कि कौन इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा, कौन सबसे ज्यादा कंजूस है या कौन कम कंजूस है। तो देखिए सोडियम लेफ्ट हैंड साइड है ना, एस ब्लॉक भी मैंने करवा रखी, पूरी पीरियोडिक टेबल करवा रखी। तो एस ब्लॉक जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड है, इसका मतलब इसकी कंजूसाई कम। देखो इसकी तो 4 है, इसका मतलब ये क्या करेगा, इसके कंपैरिजन में सोडियम क्या है, कम कंजूस है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये डोनेट करेगा, किसको करेगा, फ्लोरीन को करेगा। तो ये कैसे बनाएगा, ये चार्ज कैसे क्रिएट होंगे, ये बनेगा सोडियम प्लस और फ्लोरीन माइनस। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन, एक जने ने तो एक एलिमेंट ने तो इलेक्ट्रॉन क्या की, बाहर निकाले, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरे इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया। और ये क्यों किया, ये किसके डिफरेंस की वजह से किया, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है। इनका कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन ज्यादा कंजूस और कौन ज्यादा मक्खी चूस। क्लियर है। तो ये चीज है, इसलिए इसमें सोडियम पे प्लस आया क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है और इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। और इस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होती उस पर कैसा चार्ज आता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और ये ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो ये है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस, जो क्या क्रिएट करता है, वो चार्ज क्रिएट करता है। और चार्ज क्या बताएगी, रेडॉक्स रिएक्शन, बोले तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एडिंग लगाइए, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब समझना कि रेडॉक्स में क्या होता है, एक ऑक्सीडेशन होता है, ओके, एक क्या होता है, एक रिडक्शन होता है। क्लियर है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इसको बिल्कुल साफ लिख लीजिएगा। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो बढ़ता है, बोले तो इंक्रीज होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, बोले तो ऑक्सीकरण अंक बढ़ता है। ठीक है। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है वो क्या होता है, घटता है, या ये तो अधिक होता है, बोले तो अधिक, बोले तो बढ़ता है, अधिक बोले तो बढ़ता है, इंक्रीज होता है बोले तो बढ़ता है। क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, बोले तो ऑक्सीकरण अंक। और इसमें क्या होता है, कम होता है, कमी आती है। तो इसको बिल्कुल इसको समझ लिए, इसको समझ लीजिएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। पहला पॉइंट तो ये समझिएगा, पहला पॉइंट तो ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब आप दूसरा नेक्स्ट देखिए, पहला है H2SO4। कौन है, H2SO4, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, बोले तो तेजाब। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड होगा। ओके। अब इसके अंदर ये पूछा है कि ये जो सल्फर है ना, इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी। क्लियर है। अब देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना रखता है चार्ज, +1 चार्ज रखता है, कितना, +1। कितने हाइड्रोजन है, 2 है। ओके। सल्फर का हमें फाइंड आउट करना है, ये तो पूछा है कि किसका कैलकुलेट करना है। देखो जिसके ऊपर मैंने डैश लगा रखा है ना, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड आउट करना। ओके। तो इसका फाइंड आउट करना हमें नहीं पता, इसका मतलब इसको x मान लिए। ठीक है। एक ऑक्सीजन कितना रखता है, एक ऑक्सीजन को कितने की जरूरत होती है, ऑक्सीजन को 2 की जरूरत होती है। और जैसे ही ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो किसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं 10। और 10 कौन है, नोबेल गैसेस। बस ये इलेक्ट्रॉन का जो लेन देन है ना, वो सब नोबेल बनने के लिए करना चाहते हैं, सब में होड़ मची हुई कि हमें नोबेल बनना है।
ठीक है, मतलब हमें सक्सेस बनना है, होना भी चाहिए, सबको कोशिश करनी चाहिए, एफर्ट्स जरूर लगाने चाहिए। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, कितने ऑक्सीजन है 4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -8। क्या ऊपर कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं, बोले तो जीरो। यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ था ना, कोई भी प्लस या माइनस, तो यहाँ इक्वल टू करके वो लिखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स क्या है जीरो। ओके, तो ये कितना हो गया कि -8 + 2 कितने हो गए x -6 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा +6। इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 है। क्लियर है? और नेक्स्ट एग्जांपल देखिए HNO3। क्लियर है? और यहाँ पे पूछा है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, या नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। अभी हमने कहा है कि हाइड्रोजन कितना +1 रखता है, किसका फाइंड आउट करना, नाइट्रोजन का। ठीक है, एक ऑक्सीजन कितना देता है -2, कितने ऑक्सीजन है 3, तो कितने हो गए 6। क्लियर है? तो ये कितना हो गया x माइनस, कोई ऊपर चार्ज है, कोई चार्ज नहीं, दैट मीन्स 0। 6 में से एक गया, इसका मतलब 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +5। इसका मतलब नाइट्रोजन कितना रख रहा है +5, सल्फर कितना रख रहा है +6। ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपको फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। और O7, और इसके अंदर पूछा है कि भैया ये सल्फर है ना, सल्फर, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो। ओके, कितने सल्फर है, 2 सल्फर है, हमें तो कितने की पूछा है, 1 सल्फर का पूछा है कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या। ओके, सोडियम पे, सोडियम अभी बताया था कि सोडियम 11 होते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। इसको क्या चाहिए, अब ये 11 से 18 में तो जाने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन 11 से 10 में तो आ सकता है, और 11 से 10 में आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कम करेगा, और इलेक्ट्रॉन कम करेगा कितना, एक, ताकि क्या बन जाए, नोबेल बन जाए। और नोबेल बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। इसका मतलब कितना चार्ज रखना पड़ेगा +1। सोडियम कैसे एग्जिस्ट करता है +1, तब उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर 10 आ जाते हैं, जो किसका है, नोबेल गैसेस का। ओके, ठीक है, तो एक सोडियम +1 रखता है। ठीक है, कितने सोडियम, 2 सोडियम, तो हम लिख दे +2। ओके, प्लस कितने सल्फर, हमें तो एक सल्फर का पता करना है, यहाँ कितने सल्फर है 2 है, तो लिख देते हैं 2x। एक ऑक्सीजन, अभी बताया था ऑक्सीजन कितना रखता है -2, कितने ऑक्सीजन है 7, तो कितना हो गए 14। क्या ऊपर कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं, दैट मीन्स ये क्या हो गया, 14 में से 2 गए, कितना हुआ 12, 2x - 12 इक्वल टू 0। अब हमें तो क्या पता करना है, हमें तो पता करना है एक सल्फर का, इसका 2x का थोड़ी, 2x का तो 12 होता है, लेकिन मतलब 2 सल्फर का तो 12 होता है, एक सल्फर का फाइंड आउट करना तो 12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया है 6। इसका मतलब यहाँ पे सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, वो +6 है। इस तरह से आपको फाइंड आउट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है Na2O2। क्या है Na2O2, और ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी फाइंड आउट करनी है, ऑक्सीजन की फाइंड आउट करनी है, इस ऑक्सीजन की, कि ये ऑक्सीडेशन नंबर कितना रखता है। क्लियर है? अभी आपको बताया सोडियम कितना रखता है +1 चार्ज, कितने सोडियम, 2 सोडियम है तो 2 लिख देते, प्लस कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, हमें तो कितने की फाइंड आउट करनी, एक की करनी, तो पहले देखो 2 से कर लेते, दोनों की नहीं पता, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्लियर है? तो ये क्या होगा 2x, ये बाहर जाएगा तो कौन सी फॉर्म आ जाएगा, ये प्लस का है, और इक्वल टू के उधर जाएगा तो चार्ज चेंज होगा, प्लस से किस में जाएगा -2 में। हमें तो एक ऑक्सीजन की फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा -1, कितनी -1। क्लियर है? तो यहाँ ऑक्सीजन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है -1। यहाँ पर एक समझने लायक एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझिएगा कि ऑक्सीजन के अंदर, अभी तो हमने बताया कि ऑक्सीजन -2 रखता है, तो ये क्या लफड़ा है, इसके अंदर ऑक्सीजन -1 आ रहा है, क्या कारण। तो देखो ऑक्सीजन जो है वो 3 फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। कितने फॉर्म के अंदर, 3 फॉर्म के अंदर। एक होता है ऑक्साइड, एक होता है पेरोक्साइड, और एक होता है सुपर ऑक्साइड। क्या क्या, एक ऑक्साइड होता है, इसको समझिएगा, इसमें स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कभी तो -1 आ रहा है, कभी -2 आ रहा है, क्या चक्कर है। तो ये चक्कर भारी है, जो जिसने इस चक्कर को समझ लिया ना,
फिर वो बेफिक्र है। ऑक्साइड, फिर उसके बाद में पेरोक्साइड, और एक होगा सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड ये ऑक्सीजन के 3 फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, एक ऑक्साइड फॉर्म में, एक पेरोक्साइड फॉर्म में, एक सुपर ऑक्साइड में। तो देखिए जो ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड कैसे एग्जिस्ट करेगा, O-2, ठीक है। पेरोक्साइड कैसे करेगा, पेरोक्साइड करेगा ये O2-2। कैसे करेगा, O2-2 में, मतलब 2 ऑक्सीजन पे -2 है तो एक ऑक्सीजन पे कैसा होगा, -1। इसका मतलब ये पेरोक्साइड है ना, इसका मतलब ये पेरोक्साइड है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन में -1 चार्ज आ रहा है। क्लियर है। अब सुपर ऑक्साइड क्या होगा, सुपर ऑक्साइड ये होगा O2-1। ये क्या होगा, O2-1। तो ये तीनों फॉर्म है जो एग्जिस्ट करती है। ऑक्सीजन के 3 ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड। तो ये तीनों चीजें आप समझिएगा इसके अंदर कि ये किस तरह से। तो यहाँ पे जो ये ऑक्साइड है वो कैसा है, वो पेरोक्साइड है। एक्चुअल में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि N2O2 कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्या ऑक्साइड में, पेरोक्साइड में, या सुपर ऑक्साइड में। ऑब्वियसली ऑक्सीजन -1 रख रहा है, कितना ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, यहाँ तो 2 ऑक्सीजन है। इसका मतलब N2O2 क्या है, N2O2 इज ए पेरोक्साइड। क्लियर है। अब एक कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड का देखिए, K4 मैंने लिख दिया FeCN6। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोले तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है आपके सिलेबस का एक हिस्सा है, और ये हिस्सा मैंने करवा चुकी हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक 1 शॉट भी बना रखा है मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जिसके अंदर सेकंड ग्रेड के हिसाब से वो बहुत बेस्ट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 1 शॉट है, क्लास 12th की प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर देखिएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मैंने बहुत अच्छे से करवाया है, हर एक क्वेश्चंस को लेके आई हूँ, आपको कोई डाउट नहीं होगा। वापस रिवाइज भी करवा देंगे, लेकिन उसको जरूर देखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं उसको समझिएगा। क्लास 11 12 एनसीईआरटी भगवान है, भगवान को समझिएगा। ठीक है। अब देखिए यहां पर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी फाइंड आउट करनी है, आयरन की। किसकी, आयरन की। ओके, एक पोटेशियम कितना देता है, जैसे सोडियम 1 देता है तो पोटेशियम भी ऑब्वियसली +1 रखता है, क्योंकि पोटेशियम ने जैसे ही अपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, वो उसने किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट कर लिया, उसने कर लिया है आर्गन का। ठीक है, आर्गन, आर्गन के बाद में पोटेशियम। पोटेशियम ने एक इलेक्ट्रॉन हटाया, 19 थे पोटेशियम के, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, कितना हो गया 18। और 18 कौन है, आर्गन। आर्गन क्या है, नोबल गैसेस बोले तो भैया वो तो सबसे रईस, जिसके जैसी सारे एलिमेंट जिंदगी जीना चाहते हैं। ओके, ठीक है। एक सोडियम रखता है +1, कितने सोडियम है, 4, सॉरी एक पोटेशियम रखता है +1, कितने पोटेशियम है, 4, तो इसका लिख दे प्लस। ये क्या है, आयरन। इसकी तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड आउट करनी, इसको क्या मान ले, X। साइनाइड कितना रखता है भैया, साइनाइड रखता है -1, कितना, -1। कितने साइनाइड है, 6, तो कितने हो गए, -6। ऊपर कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब 0। अब 6 में से, -6 में से 4 गए, कितना हुए, -2 इक्वल टू 0। और x इक्वल टू क्या बन गया, +2। इसका मतलब आयरन कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, आयरन +2 में। क्लियर है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट। एक देखिए K2MnO4 लिख दिया, क्लियर है। और एक हमने लिख दिया KMnO4, ये पर मैग्नेट है, पोटेशियम पर मैग्नेट है। ठीक है, ये मैग्नेट है, ये KMnO4। और जो आपके क्लास 12th के अंदर जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, उसके अंदर इसकी रिएक्शंस भी है, और ये रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर भी इसकी रिएक्शंस है, क्योंकि जो KMnO4 है वो हम एसिडिक मीडियम में भी करते हैं, बेसिक मीडियम में भी करेंगे, और न्यूट्रल मीडियम में भी करेंगे, और वही रेडॉक्स रिएक्शन है। तो इसका थोड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान से देखते हैं। पोटेशियम कितना है, +1 रखता है, कितने पोटेशियम में, 2। हमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, किसकी, Mn की। क्लियर है। अब देखिए 2 पोटेशियम है तो +2, किसका फाइंड आउट करना है, Mn का। कितने ऑक्सीजन है, 4। एक ऑक्सीजन कितना रखता है, नॉर्मली हमें ऑक्साइड यूज करना है। नॉर्मली जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो हमें ऑक्साइड बोले तो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज ही रखना है।
किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है ऑक्सीजन की, तब हम वहां से फाइंड आउट होता है कि ऑक्साइड है, प्रोक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है। क्लियर है? अपने को ऑक्सीजन पे कितना चार्ज रखना है? -2। ओके, ऑक्साइड ही मानना। कितने हैं? 4, तो कितने हो गए? -8 इक्वल टू 0। तो ये x माइनस क्या हो गया? 6। ओके, इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू +6, दैट मीन्स Mn क्या, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है? Mn रख रहा है +6। क्लियर है? अब देखिए यहां पर हमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी। पोटेशियम कितना? +1। MnX हमें नहीं पता, इसकी फाइंड आउट करनी। एक ऑक्सीजन -2 रखता है, कितने ऑक्सीजन? 4 -8, तो x माइनस क्या हो जाएगा? 7 इक्वल टू 0। x इक्वल टू +7, दैट मीन्स Mn एग्जिस्ट कर रहा है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ कर रहा है Mn +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये छोटे छोटे आपके ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स है, और जहां से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? H4P2O7 ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी फाइंड आउट करनी है? फॉस्फोरस की। ओके, कितने हाइड्रोजन है? 4। एक हाइड्रोजन कितना रखता है? +1, आपको बताया। ठीक है, +4। कितने हैं फॉस्फोरस? 2। इसको तो फाइंड आउट करनी है, तो 2x लिखेंगे। एक ऑक्सीजन -2, 7 ऑक्सीजन है -14। क्या ऊपर कोई चार्ज है? बिल्कुल चार्ज नहीं है, बोले तो 0 चार्ज। तो इसमें से ये माइनस गए, 14 में से 4 गए, तो कितने आए? -10 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 2x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू +5, बोले तो डिवाइड हो जाएगा ये, है ना? तो ये x इक्वल टू 5 हो गए। इसका मतलब फॉस्फोरस कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, बोले तो ये ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है? तो यहां से आपके ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना सिखाया आपको। एक्चुअल में ऑक्सीडेशन नंबर से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि उस पर्टिकुलर मेटल का, पर्टिकुलर एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक्सेप्शन दे देता है। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है जिसको हम इजीली कर लेते हैं। एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर से ही ऑक्सीडेशन स्टेट ओरिजिनल तो ऐसे ही फाइंड आउट की जाती है, और ये विदाउट एक्सेप्शन है, जिसके अंदर स्ट्रक्चर भी वैसा ही है और ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है। लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जो स्ट्रक्चर में कुछ अलग होता है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कुछ अलग आता है, और आप फाइंड आउट करते हैं वो अलग आता है। और एक्सेप्शन से क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन यही रहती है कि एक्सेप्शन में से क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ एक्सेप्शंस करते हैं, तो उसको समझिएगा। देखिए CrO5 क्या है? क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। ओके, अब देखिए इधर हमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी। ठीक है, एक ऑक्सीजन कितना देता है? एक ऑक्सीजन देता है -2। कितने ऑक्सीजन है? 5, तो -10 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हमें क्या मिल गया है? +10। और इसका मतलब क्रोमियम यहाँ पे कैसा रखना चाहिए? +10 रखना चाहिए। क्या पॉसिबल है? क्या आपने फाइंड आउट कर लिया? जैसे हमने लास्ट जितने भी क्वेश्चंस थे ऐसे ही कर रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही कर रहे थे। तो इसका मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +10 आनी चाहिए। भैया मरा देंगे, इसलिए एक्सेप्शन को थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्रोमियम है, और क्रोमियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 3d5 4s1। ठीक है, 3d5 4s1 ये वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब कोई भी एलिमेंट उतने ही तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है जितना उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो मैक्सिमम 6 है। हाँ, ये हो सकता है कि मैक्सिमम 6 है, हाँ 6 दे सकता है, 5 दे सकता है, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है। कहने का मतलब है इससे कम इलेक्ट्रॉन दे सकता है, या इसके बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, लूज कर सकता है। लेकिन ये कह रहा है भाई साहब क्रोमियम +10 कैसे पॉसिबल? इसका मतलब तो सारा अस्त व्यस्त हो गया अभी तक जो ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाई। इसका मतलब ये वेरिएशन क्यों आया? क्या कारण है ये वेरिएशन आने का? सबसे बड़ा कारण है इनका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ही बताता है ओरिजिनल में है ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसका मतलब गलत है, बिल्कुल गलत है।
और ये आपको ऑप्शन में मिलेगी, +10 आपको बिल्कुल देगा। एग्जामिनर तो कोशिश करता है पहला ऑप्शन ही ये दे दे, क्योंकि उनको पता है जैसे भेड़ चाल चल रही थी वैसे इनमें भी हो रहा है, और बच्चा ऐसा ही करता है क्योंकि एक्सेप्शन को ध्यान में नहीं रखता। तो हम इसका जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर से हम फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअल में क्रोमियम कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, या कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है जो CrO5 के अंदर एग्जिस्ट कर। CrO5 में सेंट्रल मेटल एटम कौन है? क्रोमियम। ओके, कितने ऑक्सीजन है? 5। एक ऑक्सीजन, 2, 3, 4 और 5। ये कुछ ऐसे हो गए ना बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, तितली के जैसा उड़ता फिरूं। ये उड़ता फिरता फिरता तुम्हारे एग्जाम में आ टपकेगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम्पल है। अब देखिए, इसका शेप होता है तितली के जैसे, बिल्कुल ऐसी होती है ना तितली, कैसे? ये उसके 2 मुंडी होती है, और मुझे ज्यादा ड्राइंग अच्छी नहीं बनानी आती, बट कुछ ऐसा है, ये कुछ इस तरह से है ना। इसको इसका शेप भी पूछ लेते हैं कि इसका शेप किसके जैसे होता है। इसका शेप होता है तितली जैसा, ठीक है, तितली, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। ओके, अब देखिए, अब इसका स्ट्रक्चर जो है ना, ये तो कितने से जुड़ा हुआ है? ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और ये ऑक्सीजन कितने हैं? सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए। क्लियर है? अब देखिए, जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ऑब्वियसली वो कैसा चार्ज रखेगा? वो रखेगा -2, तभी तो वो डबल बॉन्ड से जुड़ा। लेकिन ये कितने से जुड़े हैं? ये तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए। किससे? सिंगल बॉन्ड से। अब देखिए, अभी आपको बोला था कि ये ऑक्सीजन वाली जो फॉर्म होती है 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक ऑक्साइड O-2, एक पेरोक्साइड O-2, और एक होता है O2-। ये क्या होता है? ये सुपर ऑक्साइड होता है। क्या होता है? सुपर ऑक्साइड। इसको ध्यान रखिएगा, ये है पेरोक्साइड, अभी बताया है, ठीक है। ये 2 ऑक्सीजन का बोल रहा है, हमें तो कितना है? 1 ऑक्सीजन का चाहिए। 2 ऑक्सीजन का -2 है, 1 ऑक्सीजन का कितना होगा? -1। क्या होगा? -1। तो एक्चुअल में ये जो CrO5 है ना, उसके अंदर देखो ऑक्साइड फॉर्म भी है, और ये कितना रख रहा है? -1। ये भी कितना रख रहा है? -1। और ये भी कितना रख रहा है? -1। और ये भी -1। क्लियर हो जाना चाहिए कि ऑक्साइड बोलते हैं इसको, इसको प्रोक्साइड बोला जाता है, इसको सुपर ऑक्साइड बोला जाता है। ये है CrO5। क्लियर है? अब देखिए, इसका मतलब टोटल कितने माइनस हो गए? -1, -2, -3, -4, -5, -6। इसका मतलब माइनस बोले तो x -6 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू +6। इसका मतलब यहाँ जो क्रोमियम है ना, वो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रख रहा है? वहां यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है क्रोमियम +6। इसका मतलब CrO5 के अंदर क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में रखेगा। उसका कारण क्या? उसका कारण है पेरोक्साइड बॉन्ड। कौन सा? पेरोक्साइड बॉन्ड, या पेरोक्साइड की वजह से। और ये कौन सा है? ये ऑक्साइड है। इसके अंदर ऑक्साइड बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर पेरोक्साइड बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। लेकिन चार जो ऑक्सीजन है वो पेरोक्साइड बॉन्ड में एग्जिस्ट करते हैं। बोले तो पेरोक्साइड इसके अंदर प्रेजेंट है, और ये इसके अंदर सिर्फ ऑक्साइड प्रेजेंट है। इसका मतलब ये क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा, और यदि वैसे उस तरीके से निकाले तो क्रोमियम +10 फाइंड आउट की थी, जो गलत है। जो गलत है इसको ध्यान रखिएगा। CrO5 से एक एग्जाम्पल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन वाला, H2SO5। H2SO5 के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी। क्लियर है? देखिए, ये सारे एक्सेप्शन है। बोले एक्सेप्शन बोले तो ओरिजिनल में ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चर से आती है, ठीक है। तो इसकी आनी क्या चाहिए और आती क्या है, मतलब इसकी होती क्या है? एक्चुअल में H2SO5 का
जो पहले प्रोसेसर बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने का, उस तरह से क्या आती है और ये स्ट्रक्चर कैसा अपना बताती है, या अपना ये H2SO5 स्ट्रक्चर अपना अलग रखती है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट अलग आता है। देखिए यदि हम नॉर्मल प्रोसेस से करना चाहें सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 2 हाइड्रोजन प्लस X सल्फर और कितने ऑक्सीजन है -5, तो ये हो गया एक ऑक्सीजन -2 रख रहा है, तो ये -10 हो गया इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा X -8 इक्वल टू 0। इसका मतलब वैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रख रहा है सल्फर +8। क्या ये पॉसिबल है, देखते हैं। ऑक्सीजन वाले जो ग्रुप है ना, उसके अंदर सल्फर आता है क्या ये 8 इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? क्या इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी है? अरे भैया कैपेसिटी तो तब होगी ना जब इसके पास होगा। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, सल्फर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो NH2NP4 होता है। कितना होता है? NH2NP4, और NP4 होता है, दैट मीन्स ये हो जाएगा 3S2 3P4, ये चीज। तो इसका मतलब क्या ये 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। देखो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलता है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने 6 और ये कितना दे रहा 8। अब आपके जेब में जितने पैसे होंगे उतने ही तो आप खर्च करोगे ना। अब ये मत बोलना कि हम पड़ोसी से मांग के लेके आ जाएंगे। ये लोग बहुत अपने ईमानदार है, ये किसी से मांगते तांगते नहीं, अपने पास जितना है ना उतना ही लेन देन करते, ठीक है। तो ये अपनी तरह नहीं करते हैं कि मांग लिया कि भैया हम मेरे जेब में तो नहीं है लेकिन मैं पड़ोसी से मांग के लेके आ जाऊंगा, ऐसा नहीं। इसका मतलब सल्फर तो मैक्सिमम +6 रख सकता है, लेकिन ये कह रहा है +8, जेब में 6 रुपए, और ये कह रहा है मुझे तो 8 चाहिए, अब 8 कहां से लाए? इसका मतलब पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। इसका मतलब ये भी क्या वेरी करता है। ये सारी चीजें इसलिए है क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने होने चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा यदि ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है दैट मीन्स वो एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है, वो अपवाद वाला है। क्लियर है? इसका मतलब ये H2SO5 का ओरिजिनल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, और वो तो हमें पता किससे करना पड़ेगा, वो हमें पता करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन इसका स्ट्रक्चर से। तो देखिए ये सल्फर है, ओके, एक ऑक्सीजन इधर जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन इधर, और ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, और इधर कितने ऑक्सीजन है? एक, और इधर हाइड्रोजन। देखिए टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन कितने हैं? 2। एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर है H2SO5 का। अब ये देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, किसके बीच में? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड। तो ये कैसा बॉन्ड हो गया? इसका मतलब इधर से इसका चार्ज क्या है? ये तो ऑक्सीजन है, बराबर चार्ज है, इसका मतलब ये कितना रख रहा है? -1। इधर से ये हाइड्रोजन कितना रख रहा है? -1। दैट मीन्स ये कैसा है? ये पेरोक्साइड बॉन्ड है। कैसा है? पेरोक्साइड बॉन्ड। ये डिफरेंट, और ये देखो ये तो ऑक्साइड वाले, ये कैसा है? ऑक्साइड वाले। क्लियर है? अब देखिए तो इसका मतलब ये अपना अलग अपनी एक प्रॉपर्टी रख रहा है, वो पेरोक्साइड बॉन्ड है, और सारे पहले जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। कहने का मतलब है कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, हमने लिख दिया H2S, कितने? 1 2 3, 3 ऑक्सीजन एक जैसे SO3, और ये 2 ऑक्सीजन है वो क्या है? डिफरेंट है। कहने का मतलब है इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं H2SO3O2। बोले तो ये कैसा बॉन्ड रख रहा है? पेरोक्साइड बॉन्ड रख रहा है। क्लियर है? अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। देखो हाइड्रोजन कितना रखेगा? +1, कितने हैं? 2, +2, प्लस सल्फर कितना है? 1। इसी का तो टंटा है, इसी का तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड आउट करनी है। ओके, कितने ऑक्सीजन है? सेम है, ऑक्साइड वाले, ठीक है। 1 पे कितना? -2, 3 पे कितना? -6। ओके, बट यहां देखिए, यहाँ O2 कितना रख रहा है? O2 है 2, और ये कितना रख रहा है? -2, -1, -1, कितना हो गया? -2। यहाँ लिख देंगे -2। कोई ऊपर चार्ज वार्ज है? कुछ चार्ज नहीं, 0। अब क्या हो गया? ये हो गया -8, ये इक्वल टू 0, और 8 में से 2 गए, कितने हुए? -6 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू क्या हो गया? +6। इसका मतलब H2SO5 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? +6। इसका मतलब ये गलत है, और ये ऑप्शन आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है।
तो H2SO5 के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन +6 है और वो उसका कारण क्या है, पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है। कभी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी नहीं रखता कोई भी एलिमेंट, इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए H2SO5 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जांपल और है H2S2O8 और इसमें हमें किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, सल्फर की। किसकी, सल्फर की। ओके, फाइंड आउट करते हैं। देखिए 2, ओके, क्योंकि एक हाइड्रोजन +1 रखता है, कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। एक सल्फर कितना रखता है, एक सल्फर कितना रखता है, ये तो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कितने सल्फर है, 2 है, तो हम लिख दें 2x। एक ऑक्सीजन कितना रखता है, -2, ये और कितने ऑक्सीजन है, 8, तो कितना हो गया 16 = 0। इसका मतलब 2x, ओके, इसमें से ये 2 गए, कितना आया 14, ओके, तो x = 2x = 14, x = +7। अब ये देखना है क्या सल्फर के पास +7 है। अभी तो बोला है कि सल्फर जो है वो कितना रखता है, 3s2 3p4। क्लियर है। इसका मतलब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, और ये कितना रख रहा है, ये बोल रहा है +7। मैंने कहा ना ये बहुत ईमानदार लोग हैं, जितने अपने पास पैसे होते हैं ना उतने ही खर्च करते हैं, लोगों से मांग कर उधार लेकर काम नहीं चलाते। इसका मतलब क्या ये ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करेगी, नहीं करेगी। तो अब क्या करें, वही करना है जो पिछले बार किया, बोले तो पिछले एग्जाम्पल्स में किया। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है ना, तो हमें इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर, इसका मतलब ऐसे वाले में प्रोक्साइड बहुत ज्यादा लफड़ा दिखाता है। क्या होगा, देखिए सल्फर कितने, सल्फर 2 है, हमने सल्फर 2 बना दी। ओके, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ, ये देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर आता है। क्लियर है। तो ये OH, इधर भी ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है, 8 है ना। अब काउंट करते हैं, क्या यही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। ये H2S2O8 का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये देखिए, ये जो भाई साहब है ना, ये अपने पेरोक्साइड है। कौन है ये, पेरोक्साइड बॉन्ड रख रहा है, और इसकी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो रहा है, लफड़ा हो रहा है। तो इसको ज्यादा तवज्जो नहीं दोगे तो आपको भी तवज्जो नहीं देगा। कहने का मतलब है क्वेश्चन गलत होने के चांस है। एक्चुअल में ऑक्सीडेशन स्टेट ये फाइंड आउट हुई थी, लेकिन हमें पता है +6 से ज्यादा नहीं दे पाएगा। तो ये बेचारा अब कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, देखिए ये ऑक्साइड बॉन्ड है। अब अपन इसको फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे, 2 हाइड्रोजन है, ओके 2 हाइड्रोजन है, H2। कितने सल्फर है, 2 सल्फर है, H2, ओके। अब कितने ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन एक जैसे हैं, और 2 ऑक्सीजन जो है वो कैसे बॉन्ड रख रहा है, ये पेरोक्साइड बॉन्ड रख रहा है। क्लियर है। या फिर हम इसको इधर यहां लिख, इसको H2S2O6O2 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दैट मीन्स ये क्या बता रहा है, ये प्रोक्स हो ही देंगे ना यार। ठीक है, ओके। ऑक्सीजन कितना, -6, सॉरी 6, कितना देगा, -2 -12, ओके। एक ऑक्सीजन कितना रख रहा है, ये पेरोक्साइड है, हल्के में नहीं लेना, O2 -2, ओके, 2 ऑक्सीजन -2, ओके। कोई चार्ज वार्ज है क्या, नहीं, 0। अब क्या हो जाएगा, 2x कितना माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 10, और ये कितना हो गया, और भैया बाबू भैया गलती हो गई, 2x ये कर दे डायरेक्ट 14 = 0, तो 2x गए -12, ओके, तो 2x = +12 और x = +6। इसका मतलब ये भाई साहब +6 ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है। और अभी हमने फाइंड आउट किया तब कितना आया था, कितना बताया था, एक्चुअल में कितना आया था, भूल गए हम तो, S2O8। ठीक है, 2 + 2x - 16 = 0, 2x ये गया, ये कितना हो गया 14, अरे 7 आ गए ना भैया, x = +7। एक्चुअल में आप इस फॉर्मूले से निकालते हो तो 7 आता है, जो सरासर गलत है। ये हमेशा ध्यान रखना, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट
नहीं आएगी, यदि आ रही है तो गलत है। तब यहाँ पे प्रोक्साइड का ध्यान रखना कि प्रोक्साइड कहीं आया तो नहीं, उसको छुपा हुआ तो नहीं है, उसको छुपा हुआ है तो बाहर निकालिए। और ऑक्सीडेशन स्टेट H2SO8 की होगी +6, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके अंदर वो ऑक्सीडेशन स्टेट पर्टिकुलर कोई एक एटम की पूछ रहा है, एक एलिमेंट की पूछ रहा है, या फिर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। Na2S4O6 क्लियर है। और इसके अंदर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी पूछी है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है सल्फर की। किसकी? सल्फर की। अब देखिए यहां पर ये 2 से ज्यादा है, कौन? सेंट्रल मेटल एटम। इसको सेंट्रल मेटल एटम कहने का मतलब, सेंट्रल मेटल एटम तो उसको बोला जाता है जो अकेला होता है, इकलौता होता है। अब यहाँ पे ये भी 2 जने, ये 4 जने, ये 6 जने, इसका मतलब यहाँ पे प्यार बंट रहा है, ठीक है। लेकिन वो प्यार बंटा हुआ है, उसमें भी स्पेशली पूछ रहा है कि सल्फर का कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बोले तो ऑक्सीडेशन स्टेट पूछिए। ओके, तो हम इसका जब ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो देखिए कितने सोडियम है, 2 सोडियम है। कहने का मतलब एक सोडियम कितना रखता है? +1, 2 है तो +2। ओके, 20 वाला बिस्किट कितने में आएगा? 20 में तो आएगा, तो एक सोडियम +2, 2 वाला 2। सल्फर पता करना है 4x, ये क्या हो गया 6, तो ऑक्सीजन -2 -12 = 0, तो ये क्या हो गया, ये 4x कितना हो गया 12, सॉरी 10 = 0, तो 4x = 10, x = 10/4, तो ये कितना हो गया 5, ये 2, इसका मतलब ये तो 2.5 आ गया। और ये तो क्या है, ये एवरेज है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। वो आपको क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, वो एवरेज का पूछ रहा है ना, औसत ऑक्सीडेशन स्टेट, तब तो आपको ये फाइंड आउट करनी है। और यदि उसने एवरेज नहीं पूछा तो आपको क्वेश्चन कैसे करना है, इसको समझिएगा। एवरेज पूछा है तो ही ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करोगे, वरना क्या होगा, वरना देखना कैसा होगा। कितने सल्फर है? 4 सल्फर है। ओके, कितने ऑक्सीजन है? 6, और कितने सोडियम है? 2। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ONA 1 2 3 4। अब देखिए कितने ऑक्सीजन? 1 2 3 4 5 6। कितने ऑक्सीजन, कितने सोडियम? 2 सोडियम। कितने सल्फर? 4। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से हमें ये पता है कि ये जो सल्फर है, इस सल्फर के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी, ऑक्सीजन की पूछी, किसकी पूछी? तो हमें पता है क्वेश्चन के अंदर सल्फर की पूछी। तो इसके स्ट्रक्चर से देखिए, ये ऑक्सीजन कितना रखता है? ऑब्वियसली ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कितना रखेगा? ये रखेगा -2। ये भी कितना रखेगा? -2। ये कितना रखेगा? -1। यहाँ पे कितना? 0। ओके, यहाँ पे 0, यहाँ पे सेम -2। ये कितना है? ये -1, और ये कितना है? -2। दो ऑक्सीजन, तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन इतने खींच रहे हैं अपनी तरफ, बोले तो इसका मतलब ये इतना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितना दे रहा है? सल्फर देखो, ऑक्सीजन पे -2, इस ऑक्सीजन पे -2, इस ऑक्सीजन पे -1, ये सेम है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? सेम है। जब सेम है तो कौन देगा? कोई नहीं देगा, इसका मतलब 0 है। अब देखिए इसके रेस्पेक्ट में सल्फर कितना दिखा रहा है? +5। कितना दिखा रहा है? +5। देखिए इसका मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तभी तो ये ऑक्सीजन वगैरह ले रहे हैं। इसका मतलब यहाँ सल्फर कितना रख रहा है? +5। सेम इधर भी +5। ठीक है, ये भी तो सल्फर है, यहाँ कितना रख रहे हैं? 0। यहाँ पे भी कितना रख रहा है? 0। इसका मतलब, इसको समझिएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट 5 भी आ रही है और ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी आ रही है। अब आप क्या करोगे? तो क्वेश्चन को समझिएगा, एवरेज पूछे, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको एवरेज पूछे तब ही आपको ये आंसर करना है, तब ही आपको 2.5 लिखना है। एवरेज यदि क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है तो 5 वाला भी सही है और 0 वाला भी सही है, दोनों ऑप्शन सही है, और दोनों आ जाए तो दोनों टिक कर देना।
दोनों में से कोई एक आए तो एक टिक कर देना, एवरेज नहीं लिखे जब तक आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट ही पता नहीं। कहने का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो सल्फर है वो +5 भी रखता है, जो ये वाला है, 2 सल्फर जो है +5 रख रहे हैं और 2 सल्फर है जो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन राइट होंगे जब तक कुछ नहीं बोला जाए, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जाए। क्लियर है? x -2 इक्वल टू 0 सही है? हाँ, 2x इक्वल टू +2 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा +1। और ये क्या चीज है? ये है एवरेज, ये है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, बोले तो औसत ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अंक या संख्या +1 है। लेकिन इसके अंदर तो नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 2% है। तो एवरेज पूछा है तो कितना रखोगे? +1। लेकिन यदि एवरेज नहीं दिया है, इसका मतलब अमोनियम H4 की फॉर्म में भी रहता है और दूसरे ऐसे टूटेगा ना, इसके टुकड़े होंगे, डिसोशिएट होगा, तो ये कुछ ऐसे होता है। इसको समझिए। कहने का मतलब है कि NH4 प्लस और NO3 की माइनस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है। तो देखिए, कहने का मतलब है इसका फाइंड आउट करना x, और ये हो गया +4, ये हो गया +1। तो यहाँ पे क्या आ गया? ये बाहर गया, माइनस का ऑलरेडी प्लस है, दैट मीन्स x इक्वल टू -3। दूसरा इसका करते हैं, x -6 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू ये कितना आ जाएगा +-1 और x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा +5। ये जो नाइट्रोजन है वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी प्रेजेंट है और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी प्रेजेंट है। मतलब दोनों ऑप्शन आपके राइट होंगे। दोनों में से कोई एक आए तो कर सकते हो, दोनों ही आ जाए तो वहां ऑप्शन होगा ए और बी दोनों। तो ये होगा नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट NH4NO3 के अंदर। और एवरेज पूछे तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन पे जितना हो सके अपना वक्त दीजिए कि वो कहना क्या चाह रहा है और आप अपने दिमाग में सोच क्या रहे हो और वो क्या बोलना चाह रहा है। मतलब दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक होनी चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन राइट होगा। उसकी एलिमेंट्री स्टेट में एलिमेंट्री स्टेट में प्रेजेंट है बोले तो एलिमेंट्री स्टेट बोले तो जैसे नाइट्रोजन है वो N2 की फॉर्म में है, हाइड्रोजन है H2 की फॉर्म में है, ये O2 की फॉर्म में है, F2 की फॉर्म में है, Cl2 की फॉर्म में है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं होमो डाई एटोमिक। होमो का मतलब समान, डाई मतलब 2, एटम मतलब परमाणु। ठीक है, दो परमाणु। ठीक है, यदि प्रेजेंट है जैसे N2 H2 O2 कुछ भी दे रखा, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज 0। यदि सिंगल दे रखा है ना तो ऑलवेज 0। भैया कहने का मतलब किसको नाराज करोगे? ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन, कौन देगा? कौन प्लस बनेगा, कौन माइनस बनेगा? ओवरऑल क्या हो गया? 0 हो गया ना। तो एलिमेंट इन एलिमेंट्री स्टेट बोले तो होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स, होमोडाइएटोमिक एलिमेंट्स यदि दे दिया, होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स दे दिया तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज 0 होगा। इसको समझिएगा। और सिंपल ऐसे दे दिया क्लोरीन तो भी एलिमेंट, कोई भी चार्ज नहीं दे रखा, कोई भी चार्ज जब तक नहीं दे रखा तब तक आप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानोगे? 0। कुछ भी उसके साथ कुछ लग गया, डिफरेंट एटम, देखो ये सेम एटम, इसलिए बोला है होमो, होमो बोले तो समान एटम है जब तक हम किसी को प्लस नहीं बोलेंगे, किसी को माइनस नहीं बोलेंगे। ओवरऑल उनका चार्ज जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, जितने प्लस है उतने माइनस है, बोले तो 0, किसी को नाराज नहीं कर सकते। लेकिन यदि हेट्रो डाई एटोमिक आ गए, क्या आ गया? हेट्रो डाई एटोमिक। हेट्रो बोले तो विषम, होमो बोले तो सेम और हेट्रो बोले तो विषम। क्लियर है? और यदि विषम आ गया इसका मतलब
उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा। अब देखो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, किससे? क्लोरीन से। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, बोले तो क्लोरीन ज्यादा कंजूस, तो इलेक्ट्रॉन को लेगा, और इलेक्ट्रॉन को लेगा या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव। और हाइड्रोजन कंपेरेटिवली कम कंजूस है, दैट मीन्स इस पे प्लस चार्ज। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के अंदर जो डिफरेंस होता है ना, वही क्रिएट क्या करता है? चार्ज। तो ये अब आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट से जितने क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं मैक्सिमम मैंने करवाए हैं, एक्सेप्शन को लेके आई हूं। और इसके साथ में एक कॉन्सेप्ट आपको और समझना पड़ेगा जो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेडॉक्स रिएक्शन जो है, और दूसरी एक रिएक्शन है डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। रिएक्शन असमानुपातन। देखिए इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस है, उसको समझिए। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये भी कहता है ऑक्सीडेशन होगा रिडक्शन होगा, और ये भी क्या कहता है? ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा। इसको समझिएगा कि दोनों में कई बार डिफरेंस आ जाता है, और बच्चे जो रेडॉक्स को और डिस्प्रोपोर्शन को एक ही चीज समझ लेते। कहने का मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो होगा, लेकिन किस स्पीसीज का होगा इसको समझिएगा। देखिए रेडॉक्स का मतलब वही बताया कि रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। इसका मतलब रिडक्शन भी होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा। मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया कि कॉपर सल्फेट, और ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? जिंक के साथ, और ये प्रोडक्ट बना रहा है कॉपर प्लस ZnSO4। अब इधर देखिए जिंक सल्फेट ऑक्सीडेशन सल्फेट कितना रखता है? -2, तो कॉपर की निकालनी -2 और x इक्वल टू +2। दैट मीन्स कॉपर कैसा रख रहा है यहाँ पे? +2। और यहाँ पे मैंने बोला ना कि एटम जब तक उस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तब तक ऑक्सीडेशन स्टेट बोले तो 0। ओके, ये कॉपर है। अब देखो +2 से ये 0 में गया, ऑक्सीडेशन स्टेट घटी, और ऑक्सीडेशन स्टेट घटी तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। ये सबसे पहले लिखाया था। ऑक्सीडेशन कम, ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना या ऑक्सीकरण संख्या का घटना क्या है? रिडक्शन, अपचयन। अब यहाँ पे ये क्या है? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि क्या है? सिर्फ एलिमेंट दे रखा, और यहाँ पे क्या है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जिंक। यहाँ ऑक्सीकरण संख्या क्या हुई? बढ़ी। इसका मतलब इसका क्या हुआ? इसका ऑक्सीडेशन हुआ। अब देखिए रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, लेकिन अलग अलग एलिमेंट्स का हो रहा है। मतलब कॉपर सल्फेट का कॉपर में बदला, इसका मतलब इसका रिडक्शन हुआ, है ना? कॉपर के रेस्पेक्ट में देखा। यहाँ जिंक का किस में चला गया? ये जिंक सल्फेट में चला गया, और इसका मतलब जिंक का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। तो हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कॉपर का रिडक्शन हुआ, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ। तो इसको हमने बोला कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यदि साथ साथ होते हैं तभी उसको हम रेडॉक्स बोलते हैं। लेकिन डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन में क्या है? डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट का, एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी मिलेगा और रिडक्शन भी मिलेगा। कहने का मतलब है, इसको समझिएगा। हमने ले लिया ये। अब देखिए इसके अंदर H2O2 जो जिसको क्या बोला जाता है? प्रोक्साइड। और ये कैसा कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट क्या बना रहा है? H2O और O2। अब देखिए हम यदि ऑक्सीजन की बात करना चाहें, किसकी बात करना चाहें? ऑक्सीजन की बात करना, फाइंड आउट करना। अब देखिए कभी भी आपको इसके आगे यदि नंबर ऑफ मोल्स दे रखे ना, कोई भी संख्या दे रखी है, ये तो देखो बैलेंस करने के लिए, ये ऑक्सीडेशन स्टेट में कभी यूज नहीं होती। कभी मत करना कि 2 से इंटू कर दूं, 4 से इंटू कर दूं। अपने को तो मोल से कोई लेना देना नहीं, मोल तो सिर्फ बैलेंसिंग के लिए, ठीक है? कहने का मतलब है H2O2 है। ओके, ऑक्सीजन का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी। तो देखिए हाइड्रोजन कितना देगा? +1। कितना हाइड्रोजन है? 2, तो 2 प्लस ये कितना ऑक्सीजन है? 2, 2x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -2, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। क्लियर है? इसका मतलब इसके अंदर जो ऑक्सीजन कितना रख रहा है? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है। ओके, H2O के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए कि 2 + x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया? -2। ओके,
तो यहाँ कितना रख रहा है -2। और ये बताया था आपको एलिमेंट इन एलिमेंट्री स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज जीरो। अभी बोला था होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स कुछ भी दिख जाए ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, ये जीरो। अब देखो मैंने लिख दिया O-2 और एक लिख दिया ऑक्सीजन। अब देख लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से देख लो। ऑक्सीजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सॉरी एटॉमिक नंबर कितना, ऑक्सीजन का 8, 8 में 2 जुड़े कितने हुए 10, और इसमें कितने हुए -1 है, और -1 है इसका मतलब 8 में 1 जुड़ा तो कितने हुए 9। अब देखो ये -1 है, बोले तो -1 है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 9, और यहाँ पे कितने हैं -2 है, इसका मतलब कितने हुए इलेक्ट्रॉन 10। तो इलेक्ट्रॉन जुड़े ना 9 से 10 में गए। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना ही क्या है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना ही क्या है, रिडक्शन। क्या है, रिडक्शन। दूसरा या नो थे, 9 से ये किसमें ऑक्सीजन कितने में रखा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट बोले तो ओरिजिनल स्टेट में। तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 ही तो है। इसका मतलब 9 से ये किस में गया है, 8 में गया, 9 से ये 8 में गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी आई ना, और इलेक्ट्रॉन की कमी आना ही क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या है, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या है, ऑक्सीडेशन। तो आपको यहां से ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि देखिए ये डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। एक तो एक ही ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, एक ही स्पीसीज का, एक ही स्पीसीज का बोले तो एक ही इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, एक ही स्पीसीज का। यहाँ देखो अलग अलग स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हुआ और अलग अलग स्पीसीज का रिडक्शन हुआ। हम कॉपर का बोले तो कॉपर का तो बोलेंगे रिडक्शन हुआ, जिंक सल्फेट का बोले तो जिंक का क्या बोलेंगे, जिंक का तो जो ऑक्सीडेशन हुआ। तो पर्टिकुलर एक एक सब्सटेंस का हमने बोला ना। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ तो बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और ऑक्सीजन का रिडक्शन भी हो रहा है। एक्चुअल में ये है डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। जो अभी एग्जाम हुआ था सेकंड ग्रेड का, उसमें डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन पूछी गई थी कि एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एक ही स्पीसीज का रिडक्शन भी हो रहा है, उसको बोला जाता है डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। ये दोनों का डिफरेंस है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो दोनों का कहानी है, लेकिन रिडक्शन जो सॉरी जो रेडॉक्स जो है वो सेपरेट सेपरेट का ऑक्सीडेशन करता है, सेपरेट का रिडक्शन करता है। लेकिन डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन में एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होगा, एक ही स्पीसीज का रिडक्शन होगा, उसी को बोला जाएगा डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन या फिर असमानुपातन रिएक्शन। -1 में गया या 0 से +1 में गया, बोले तो 1 बोले तो नेगेटिव में, कोई भी नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, इससे कंपैरिजन करना। कई बार बच्चे गलती करते हैं माइनस वाला प्लस वाला। देखो ऑक्सीजन से यहां गया है ऑक्सीजन माइनस में और यहां ऑक्सीजन से गया है ऑक्सीजन प्लस में, इसको थोड़ा समझना। अभी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपको फाइंड आउट करने बताए थे कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को और प्रोटॉन्स को देखें। सारा गेम किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, चाहे रिडक्शन हो चाहे ऑक्सीडेशन, सारा गेम इलेक्ट्रॉन्स का। अब देखो मैंने बोला था जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा ना, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन उसमें जुड़ेगा, ऑब्वियसली जुड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना है या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रिडक्शन, बोले तो अपचेन। क्या है, अपचेन। और इलेक्ट्रॉन का अब देखो ऑक्सीजन से ऊपर प्लस चार्ज रखा ना, तो प्लस चार्ज कभी भी आएगा वो प्लस चार्ज ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन वहां से क्या हो रहे, रिमूव हो रहे। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का हटना, ये क्या है, ऑक्सीडेशन। इसको समझिएगा। इसका मतलब जितना ज्यादा माइनस चार्ज आ रहा है ना, जितना ज्यादा नेगेटिव आ रहा है, यदि 0 से जितना ज्यादा नेगेटिव आ रहा है, आंख बंद करके लिख लीजिए इसमें रिडक्शन होगा। और 0 से यदि बढ़ रहा है मतलब प्लस की फॉर्म में आ रहा है, +1 +2, तो प्लस का मतलब यह है कि वहां जुड़ नहीं रहा है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन हट रहा है। ये कैटायन है और ये एनायन। तो 0 से यदि प्लस की चार्ज जा रहा है, प्लस चार्ज जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हट रहा है, और इलेक्ट्रॉन हट रहा है इसको मतलब इसको क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन बोला जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनको प्रॉब्लम्स है वो हमेशा याद रखना, यदि 0 से जा रहा है नेगेटिव में
तो रिडक्शन होगा, और जीरो से पॉजिटिव में जा रहा है, चाहे +1 चाहे +2 +3 किसी में भी जाए उसका ऑक्सीडेशन होगा। ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है और यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि अभी डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन वाला आया था, बैलेंसिंग रिएक्शन आई थी, तो ये ऑक्सीडेशन वाला ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कैसे करते हैं, एक्सेप्शन मैंने बता दिया है, ऑक्सीडेशन नंबर के साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बता दिया है,